सभी को आत्मवंदन माय डियर मास्टर्स। इस परिपूर्ण तत्व की हर एक हिस्सा बहुत कीमत वाली है। हर एक सोच विचार, हर एक भाव, इमोशंस, फीलिंग्स किसी का भी नजरअंदाजा ना करते हुए परिपूर्ण अवेयरनेस के साथ हर एक चीज को परखते हुए निश्चल स्थिति में रहते हुए अपनी अस्तित्व की हर एक एंगल में काम करने वाला वो ही योद्धा आध्यात्मिक प्रगति पर आगे बढ़ने वाले योद्धा। यस माय डियर मास्टर्स, आप सभी को तत्वमसी पिरामिड मेडिटेशन चैनल पीएमसी हिंदी में हर बुधवार 9 बजे होने वाली अद्भुत फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी में आप सभी को हृदय से स्वागत। यस माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ने के लिए आप जो संकल्प किया है उस संकल्प के अनुसार आपकी जीवन में सारे अपॉर्चुनिटीज, जीवन में आने वाले हर एक अपॉर्चुनिटी का स्टेप को चढ़ते हुए आगे बढ़िएगा। वो ही है उन सबको लाने वाली है ये फ्रीक्वेंसी, ये चैनल। यस माय डियर मास्टर्स, हमारे पूर्ण आत्मा की तल से हमें सुंदर, अति सुंदर मैसेजेस देते हुए पूर्णात्मा की स्थिति पर ले जाने के लिए प्रयास करने वाले और इन मास्टर को कोटि कोटि नमन करते हुए आज हम एक और चीज सीखेंगे दोस्तों। हर पल, हर दिन, हर मोमेंट में हमारे साथ जुड़ने वाले हमारा इमोशंस, हमारा बिहेवियर में कब क्या जुड़ रहा है, क्या बाहर जा रही है, इसका अवेयरनेस है या नहीं है, तो कितना परसेंटेज है। यस माय डियर मास्टर्स, कामिंग योर इमोशंस, अपनी मन की भावों को शांत करना आज हमारा चर्चा की टाइटल। माय डियर मास्टर्स, ओरिन मास्टर ये कह रहे हैं आपके यूनिवर्स में, आपके विश्व में हिंसा को प्रेरेपित करने वाली तरंगों के नमूना, वेव्स की पैटर्न्स अभी पूर्ण रूप से निकला नहीं है। हायर डायमेंशंस में ये इस तरह की यदि तरंगे होंगे तो वो शांति से, ग्रेसफुल्ली आगे बढ़ते जाएंगे, ट्रांसफॉर्म होते जाते। अब हमारा संकल्प क्या है? उस शांति से ट्रांसफॉर्म करने वाली ऊर्जा को, इमोशंस को शांत करके उसको ट्रांसफॉर्म करने वाली ऊर्जा को धरती पर लाके
इस पदार्थ मैटर की परिवर्तन की सपोर्ट सिस्टम को डाउनलोड करना है। गॉट इट? समझ में आ रहा? ये हमारा संकल्प है, क्योंकि अभी इस धरती पर, इस विश्व में इस तरह की तरंगे अभी राज चला रहे हैं, राइट? इमोशंस की वजह से, भावोद्वेगों की वजह से इम्बैलेंस होते रहते हैं। कोई भी अपनी पूर्णात्मा की स्थिति को पाना है, अपने भावों को निश्चल रखना सीखना है। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। माय डियर मास्टर्स, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, imbalanced emotions आपको अपनी सेंटर पॉइंट से इधर उधर हटाती रहेगी। बार बार हम बोलते हैं, ध्यान में जब बैठते हैं हम क्या कहते हैं? अपने आप को सेंटर करें, अपने आप को सेंटर करें, निश्चल रहिएगा, शांत रहिएगा। ये जो भावोद्वेग, इम्बैलेंस्ड इमोशंस बार बार आपको इधर उधर भगाती रहती है, सेंटर में रहने नहीं देती है। तब क्या होगा? आपकी पूर्ण आत्मा आपसे क्या कम्युनिकेट कर रही है वो आपको नहीं मिल पाएगा। जब आप शांति से निश्चल स्थिति में रहेंगे तब कितना अच्छा होगा आपका जीवन। हर एक काम में ये इमोशंस जुड़े रहते हैं, लेकिन हमें देखना होगा हर पल कि कहां पर, किस इमोशन की चपेट में हूं मैं। यस माय डियर मास्टर्स, ये जो इमोशंस है हम लोगों को कहीं सारे जोन्स में, डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन में भी, स्पेस जोन में भी भेजते रहते हैं। इस बात को समझेंगे धीरे धीरे। हमारे सोच विचार मैनिफेस्ट होने में हमारा भाव जो है एक फ्यूल की तरह काम करते हैं दोस्तों। जो भी आप सोचेंगे वो आपके जीवन में भावों के द्वारा इजीली प्रवेश कर पाते। इन दोनों का बीच की कनेक्टिविटी समझिएगा। यस माय डियर मास्टर्स, जो भी आप सृजन करना चाहते हैं तो उसके लिए जैसे एक थॉट रख लिया, तो वो सृजन होने से पहले उसकी संबंधित भाव यदि आप अनुभव कर लिया, वो जो भाव है समता स्थिति में यानी निश्चल स्थिति में, बैलेंस्ड स्टेट में होना बहुत जरूरी है। तब उस बैलेंस्ड इमोशंस ब्यूटीफुल मैनिफेस्टेशन का कारण बनेंगे माय डियर मास्टर्स। यस, पूर्णात्मा, आपकी पूर्णात्मा आपसे क्या कहना चाह रही है उसकी मार्गदर्शन सुनते हुए पूर्णात्मा की स्थिति में हमें पहुंचते रहना है, उस
स्थिति को पूर्ण रूप से पाते जाना है दोस्तों। जब आप शांत रहोगे, निश्चल रहोगे, तब भी आप अपना पूर्ण आत्मा की मैसेज को ले पाते, तब आपकी जीवन ग्रेसफुली चलेगा माय डियर मास्टर्स। आपकी पूर्ण आत्मा से जो मैसेज आ रही है, यदि आप उसको नहीं सुन पाएंगे, आपकी जीवन की परिस्थितियों को आप ना समझते हुए उसमें उलझते रहेंगे और परिस्थितियां बिगड़ते जाएंगे। बिगड़ा हुआ परिस्थितियां और इम्बैलेंस्ड इमोशंस को क्रिएट करते जाएंगे, तो वो इम्बैलेंस्ड इमोशंस फिर परिस्थितियों को और बिगाड़ते जाएंगे। यस माय डियर मास्टर्स, जब आपके जीवन में बहुत इम्बैलेंस्ड नेगेटिव इमोशंस बहुत ज्यादा है, तो समझ लीजिएगा आप अपनी पूर्ण आत्मा को नहीं सुन रहे हैं। समझ में आ रहा? यस माय डियर मास्टर्स। एग्जाम्पल, जैसा एक मास्टर को उसको बार बार थॉट्स अंदर से ये मैसेज आ रहा था। मैसेज उनको ये नहीं पता, उनके अंदर ये सोच विचार आ रही थी कि उनको जो जॉब वो कर रहे हैं उसको बदलना चाहिए, लेकिन वो अपनी उनकी थॉट्स पे इतना ध्यान नहीं दिया। उनके अंदर कैसा कैसा भाव आना शुरू हुआ, जो नौकरी कर रहे हैं उसमें फिर इंटरेस्ट कम होते गए, उसको बिना पसंद के वो फिर जबरदस्ती काम करने का भाव उत्पन्न होने लग गए। फिर वो टायर्डनेस, अनईजी, रेस्टलेसनेस फील करना शुरू किया है दोस्तों। तब भी वो अपने आप को नहीं पहचान पा रहा था कि ये सब क्यों हो रहे करके, वो परख परख नहीं पाया, देख ही नहीं पाया, उनको ये बात समझ में आया ही नहीं। फिर क्या हुआ, वो नौकरी को बिल्कुल हेट करने लग गए। उस तरह के भाव जो है और तीव्र हो गए और ताकतदार हो गया। अब बिल्कुल वो नौकरी करने में बिल्कुल पसंद नहीं, बहुत इम्बैलेंस्ड फील किया। फिर उनका तबीयत खराब हो गया, जुकाम, बॉडी पेन, सब। उनको घर पे बैठना पड़ा। फिर एक दिन उनको उस नौकरी से निकाल दिया। फिर क्या करेगा, तो दूसरा नौकरी ढूंढ लिया। नौकरी ढूंढ के अच्छा से जॉब मिल गया, अच्छा सैलरी वाला। यदि पहले ही अपनी पूर्ण आत्मा की सुन लिया होता, इतना ड्रामा क्रिएट नहीं होती। हम सुन रहे हैं, किसके बारे में हम सुन रहे हैं, इसमें हमारा कैरेक्टर्स कितना है, हम कितना अपनी पूर्ण आत्मा को सुन पा रहे हैं दोस्तों। अपने इमोशंस को, उल्टा सीधा इमोशंस को और ताकत देते हुए परिस्थितियों को बिगाड़ने से बेहतर अपनी पूर्ण आत्मा को सुनते हुए ग्रेसफुली अपना जीवन जी सकते हैं, राइट। फिर जब ये जानने के बाद कौन रोक रहे हैं आपको सुनने से, भीतर से जो भी आवाज आती है उसको सुनने से धीरे धीरे आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता रहेगा। वो ग्रेसफुली होगा, जबरदस्ती धक्का देने वाली नहीं है। बहुत सुंदर एवोल्यूशन होगा माय डियर मास्टर्स। अपने बैलेंस्ड स्टेट से फिर
इधर उधर नहीं भागेंगे, तीव्र भाव में उलझेंगे नहीं। भाव है, उनको भी एक सीढ़ी बना के चढ़ोगे और एक वेपन बना के उसको यूज करोगे। यस माय डियर मास्टर, जब भी आपको किसी भी चीज को लेके नेगेटिव भाव उत्पन्न होती है, तब आप अपनी पूर्ण आत्मा से रिक्वेस्ट करें, मुझे मार्ग दिखाइए। आपके भीतर चलने वाले हर एक नेगेटिव सोच विचार किसी ना किसी सिंबल को दिखा देती है। थोड़ा सा अवेयर रहते हुए उसकी संदेश क्या है, वो आपको क्या कहना चाह रही है, उस पे थोड़ा सा अटेंशन देना पड़ेगा माय डियर मास्टर्स। यदि आप उसकी मैसेज ले लेंगे तो फिर वो बात बिगड़ने से पहले ही पूर्ण आत्मा आपको क्या कह रही है उसके अनुसार परिस्थिति को फिर आप खड़ा कर सकते हो। यस माय डियर मास्टर्स, पूर्णात्मा से पूछना है, जब भी इमोशंस नेगेटिव इमोशंस आपके ऊपर राज चला रहे, इसमें छुपा हुआ समाचार क्या है। इस वक्त मेरा जीवन किस इन थॉट्स की संबंध क्या है, क्या सीखना है, इसमें मुझे क्या जरूरत चीज छुपा हुआ है। यस माय डियर मास्टर्स, जब भी गुस्सा आती है तब रिएक्ट होने से पहले तो देख के मेरा भीतर क्या हो रहा है। ये जो गुस्सा वाली इमोशन आ कहां से रहा है, फिर उसमें छुपा हुआ समाचार को देखना है दोस्तों, लेना है। यस माय डियर मास्टर्स, बहुत परिवर्तन पाया हुआ मास्टर्स में भी इमोशंस है। इमोशंस इतनी जल्दी छोड़ते नहीं है। ये जो इमोशंस मानव की अनुभव की एक पार्ट है माय डियर मास्टर्स। लेकिन जो ध्यान करते हुए इन सब के ऊपर मास्टरी पा सकते हैं, तब शांति की स्थिति में, निश्चल स्थिति में मेरे चारों ओर क्या हो रहा है उस अवेयरनेस के साथ रहेंगे तो उसकी प्रभाव नहीं आएगा। फिर उसकी वजह से आपको कोई बाधा, कोई पीड़ा नहीं पहुंचेगी माय डियर मास्टर्स। फिर पूर्णात्मा के साथ जुड़कर क्लैरिटी लेते हैं ध्यान करने वाले मास्टर। यस माय डियर फ्रेंड्स, गुस्सा तो आप जितना भी ध्यान कर रहे होंगे, जितना भी आगे बढ़ रहे होंगे, गुस्सा आ रही होगी, इरिटेशन भी आ रही होगी, अवेयर हो जाइएगा, जज ना करें। तब क्या होगा, अवेयरनेस के साथ अच्छा मेरा अंदर ये हो रहा है, फिर उसके साथ प्रोसेस करिएगा। जब आपको पता चलेगा यहां पर, चलिए कुछ गिर गया, कुछ तो है, तभी तो मैं हटा के, तभी तो मैं डिसाइड करूंगी पहले इसको रखना है या फेंकना है। जब मुझे पता तो चले यहाँ कुछ है, उसको देखने के लिए बाहर तो आंखों से देख के यस यहाँ पर ये है सब, भीतर क्या है उसको देखने के लिए भरा हुआ घड़े की तरह निश्चल स्थिति में रहने से जब आप देखोगे, देखने के बाद जज ना करते हुए उसको ट्रांसफॉर्म करना है, प्रोसेस करना है, ये मास्टरी है। हो सके तो साक्षी भाव में रहते हुए वो इमोशन क्या क्या खेल खेल रही है देख सकते हो, या उसको
रिलीज कर सकते हो। इन दोनों में क्या करना है, चुपचाप बैठ के देखना है, प्रोसेस करके रिलीज करना है, दैट इज अप टू यू। बट मास्टरी के साथ ऑब्जर्व करना है। हमारे जन्म के साथ साथ भी बहुत सारे इमोशंस होते हैं, वो कण कण में हमारा भरे हुए होते हैं। आध्यात्मिकता की साधना यानी ध्यान करते हुए ज्ञान बढ़ाने से ही उसमें परिवर्तन आएगा दोस्तों। उसको बर्थ इमोशंस बोलते हैं। यस माय डियर मास्टर्स। तो इसमें जैसा ऑप्टिमिज्म या पेसिमिज्म, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स बताते हुए पूरा जो भी इस ब्रह्मांड में है वो सब चीज सेफ एंड सिक्योर सपोर्ट करने वाला ही है, या इस जगत में हर चीज बुरा करने वाला ही है। तो इस तरह के अलग अलग इमोशंस, गुस्सा में, निराशा भाव में रहते। तो आपके अंदर क्या चल रहा है, इजीली आप कौन सा भाव को ले रहे हो। यदि हम आपसे पूछेंगे आपकी फेवरेट सब्जी क्या है, फेवरेट स्वीट क्या है, फेवरेट कलर क्या है, ड्रेस क्या है, तुरंत बता दोगे। कौन सी इमोशन को आप तुरंत ले रहे हो, क्वेश्चन योरसेल्फ। आप अकेले रहने में पसंद कर रहे हो, प्रेम तत्व वाला फर्स्ट इमोशन, फर्स्ट भाव क्या है। आप सीरियसली रहना चाहते हो, या इंफीरियरिटी के साथ रहना चाह रहे हो, या प्रेम को अपनी फर्स्ट इमोशन प्रायोरिटी बेस पर, यानी इंपॉर्टेंट, आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, किस चीज को आप तुरंत ले रहे हो। एक सेकंड सोचिएगा शांति से। आपके प्रथम भाव क्या है। हर समय ग्रेसफुली खुश रहते हुए हर चीज को इजीली लेने वाला मनस्तत्व है आपका, या ऑप्टिमिस्टिक है, या हर चीज में बाधा को ढूंढ रहे हो। हर पल इसको परखना है दोस्तों, अवेयरनेस में रहना है, जानने की हमेशा प्रयास करते रहना है। तो प्रथम भाव के साथ साथ अभी तक तो हम प्रथम भाव फर्स्ट इमोशन के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट यानी आपको एकदम कैच करने वाला क्या है। उसके साथ साथ 5 या 7 सैटेलाइट इमोशंस भी जुड़ा रहता है। ये सब फर्स्ट इमोशंस और ये जो सैटेलाइट इमोशंस, ये आपकी जीवन की इमोशनल आइडेंटिटी को बनाते हैं दोस्तों। तो आप अपने जीवन में ज्यादातर किस तरह की इमोशन को फील कर रहे हो, इसको देखना है, जानना है। आपको जानना है, दूसरे को कहने की कोई जरूरत नहीं। और कई बार आपकी पूर्णात्मा की जो स्थिति है, यानी आपकी पूर्णात्मा कुछ इमोशंस को सेलेक्ट करके उसकी संबंधित अनुभवों को आपको देती रहती है। इमोशंस की बिना हम है ही नहीं दोस्तों। यस माय डियर मास्टर्स, उन्हीं इमोशंस के चश्मे के द्वारा हम बाहर ब्रह्मांड को, बाहर सोसाइटी को, प्रपंच को देखते हैं। तो इस हम गुस्सा में है, सैडनेस में है, या खुश है,
तो हम अपनी प्रपंच को किस तरह की देख रहे हैं, वो हमारा इमोशंस की मिरर है। यस माय डियर मास्टर्स, कहीं बार वो परिस्थिति आपको आगे धक्का देने में मदद करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यदि हम परखना शुरू करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा हर दिन में कम से कम 2-3 इमोशंस जो है उसमें कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है इसमें। वो जो इमोशन है एक फोर्स फील्ड है, तो ये अनुभव को देती रहती है, अनुभवों के द्वारा वो प्रवाह करती रहती है। जो फोर्स फील्ड है, परिस्थितियों के जो अनुभव है उसके द्वारा ये अपना यात्रा करती रहती है दोस्तों। इसलिए किसी भी इमोशन से अटैच नहीं होना है। वो कौन सी गिफ्ट हमारे लिए लेकर आई है वो लेना है, फिर छोड़ देना है। ये सीखना है, इस कला को सीखना है दोस्तों, सब कुछ हो जाएगा। इमोशन हमारा आइडेंटिटी ना बने। ये गुस्सा वाली दीप्ति है, ये वो है, ये वो है, हमारा आइडेंटिटी ना बने। इसको हमें ध्यान रखना होगा माय डियर मास्टर्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, जीवन में बहुत ज्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस होने के बावजूद हमें पता नहीं चलता है। एग्जाम्पल बता देती हूँ, जैसा अपनी पार्टनर के साथ, ध्यान से सुनिएगा, ये हमारा जीवन में हर दिन चलने वाला ड्रामा है। कोई पार्टनर शांत रहेगा तब लगेगा वो शांत है, कुछ तो मेरा जीवन में गड़बड़ हो रहा है, मैं कुछ तो खो रही हूं या खो रहा हूं। तब उनको चाहिए, एक इमोशनल ड्रामा चाहिए होता है। मैं जब ये बोल रही हूँ तो मुझे बहुत सारे एग्जाम्पल सामने नजर आ रहे हैं। तो जब तक हम उनको छेड़ते नहीं, उनको कुछ ना कुछ बोल के उनके साथ भावोद्वेगों के साथ आर्गुमेंट नहीं करते, तब तक हमारा भूख नहीं बढ़ती है ना। तब तक मन की तसल्ली नहीं होती, तब तक लगेगा नहीं कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, ये शांत बैठा हुआ है, कुछ तो गड़बड़ चल रहा। वो जब तक शांत बैठे हैं तब तक आपको लग रहा है कि ये मुझे केयर ही नहीं कर रहा, ये मुझे नेग्लेक्ट कर रहा, वो मुझे भाव नहीं दे रहा। इसलिए क्या करते हो, अपनी भावोद्वेगों के ड्रामा क्रिएट करते हो। तो वो क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इमोशंस को वो प्यार करते हैं, इसलिए इस स्ट्रॉन्ग इमोशंस को सामने वाले को भी फील करवाने की प्रयास करते हैं। समझ में आ रहा? स्ट्रॉन्ग इमोशंस यदि मुझे पसंद है, सामने वाला शांत है, उनमें स्ट्रॉन्ग इमोशंस ही नहीं है, तब लगेगा स्ट्रॉन्ग इमोशंस मेरे लिए परफेक्ट एंड राइट, वो ही करेक्ट। ध्यान से सुनने के लिए बोल रही हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं। चिक चिक चिक। स्ट्रॉन्ग इमोशंस मेरा फेवरेट, मुझे लगता है, एग्जाम्पल बोल रही हूं, स्ट्रॉन्ग इमोशंस यदि मुझे फेवरेट है, मुझे लगता है जहां स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं वही सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है इस यूनिवर्स में। यदि पार्टनर शांत है, कुछ गड़बड़ है, फिर मैं क्या करूंगी, स्ट्रॉन्ग इमोशंस को वो बंदा फील करवाने का प्रयास करके
उसके लिए लड़ेंगे, पर कुछ भी ड्रामा क्रिएट करेंगे, परते खोलते जाएंगे, पूरा चिट्टा बाहर आते जाएंगे दोस्तों। यस माय डियर मास्टर्स, उन इमोशंस को अनुभव करना है। कहाँ अनुभव करना है? जब भी आपको कोई इमोशन आ रही है, देखने के बाद अरे ये गलत इमोशन है, भाग जाओ, ये अच्छा इमोशन है, आ जाओ। नो, हर इमोशन को यहां फील करो, पूरा बॉडी में फील करो, उसको अच्छा से इन्वाइट करो, खंड खंड में इन्वाइट करो, डरो मत वो आके आपको नुकसान करेगी, ये वो। अच्छा से फील करो पीक लेवल तक, फिर रिलीज करो, खत्म। वो जिस काम के लिए आई है उसको कंप्लीट करने दो, बीच में रोक के भगाओगे फिर कल आ जाएगी, कल भेज दोगे परसों आ जाएगी। पूरा इनवाइट करो, अपने घर में पूरा इनवाइट करो, खिलाओ पिलाओ, सब कुछ शांत करके रिलीज कर दो, फिर नहीं आएगी। वो क्या सिखाने आई है उसको आपने ले लिया, रिलीज कर दिया, एक शांत एक पॉइंट पर आ जाओगे मेरे दोस्तों। तब आपके जीवन में एक निशब्द स्थिति, साइलेंस स्टेट आएगा। जब भी इस तरह के ड्रामा शुरू करने वाले होंगे, छेड़ने जा रहे हो किसी को, शांत बंदा को या बंदी को, अपनी पार्टनर को, ये वेर हो जाओ, ये तो मैं ड्रामा शुरू करने जा रही हूं, जा रहा हूं। तब आप बोलिए मुझे शांति चाहिए, अपने आप को बोलिएगा, राइट। माय गुडनेस, हम जो जो ड्रामा क्रिएट करते हैं उसका स्क्रिप्ट, डायरेक्टर, सब कुछ हम ही है। हमसे बड़ा कोई डायरेक्टर नहीं है, हमसे बड़ा कोई स्क्रिप्ट लिखने वाला नहीं है। तो यस माय डियर मास्टर्स, दूसरे जो जैसा है उनको वैसा ही प्रेम प्यार करने से, स्वीकार करने से आपके इमोशंस बिल्कुल बैलेंस्ड स्टेट में रहेंगे। आपके संबंध में, आपके रिलेशनशिप्स में जो अपसेट करने वाले इमोशंस को आप पास में से परखना शुरू करेंगे, तब आपको समझ में आएगा मुझे दूसरे को वो जैसा है वैसा ही मुझे स्वीकार करना चाहिए करके। नहीं, मैं जैसा चाह रही हूं, ये जब बदलेगा तब मैं प्यार करूंगी, ये बदलेगी तब मैं प्यार करूंगा, तब तक वेट करूंगा। हम उसको भी बोलते तुमने ये गलती की है, जब तक ये सुधारोगे नहीं तब तक मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, बाढ़ में जाओ। क्या है, एक तो खुद बीमार, अपनी बीमारी का पूरा दूसरे पे फेंक दो। क्या इंतजार करोगे, अपने आप में बड़ा समझकर सुपीरियरिटी में रखे। जब ये एक सेकंड, इसलिए तो रिलेशंस इतना बिगड़ते जा रहे। जो जैसा है वैसा ही स्वीकार करे। यस माय डियर मास्टर्स, तब आपको एक बात, सुंदर सी बात समझ में आएगा। तब आप, प्यार आपके प्रथम भाव रहेगा। प्रथम भाव के बारे में, सैटेलाइट भाव के बारे में हम अभी बात किए थे, राइट। फिर आपकी प्रथम भाव की जो स्थान ग्रहण करेगी प्यार, समझ में आ रहा। एक बार में समझ में नहीं आएगी, इतना डेप्थ लेवल की बातें हमने सुन लिया होगा सालों सालों से, इमोशंस ये है वो है, उसके इतना चिट्टा नहीं खुला होगा। तो ये चिट्टा खुल जाती है जब बाहर आ जाती है पूरा ज्ञान, इसको एक बार में नहीं समझ में आए, 2 बार 10 बार देखना है, सुनना है, यही तो काम है। यस माय डियर मास्टर, जो भी आपको पसंद करने वाला, प्यार करने वाला, जैसा आपको
कुछ कुछ बोलते हैं, तकलीफ देते हैं, उसको रिएक्ट ना होते हुए ये परिस्थिति मुझे किस रास्ते पे धकेल रही है, शांति से यस, अपने आप को सेंटर करके उस परिस्थिति को परखें। यस माय डियर मास्टर्स, निरुत्साह को छोड़ के अपने आप को प्रश्न करें, क्या कर रही हूं मैं, नेक्स्ट क्या स्टेप लेने जा रही हूं, किस तरह की डिसीजन लेने जा रही हूं, ये सही है गलत है। दूसरे मुझे खुश रखे, ये मैं क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूं, कर रही हूं दूसरे से, डिमांड क्यों कर रही हूं, उनको जो जैसा है वैसे मैं स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहा हूं, तब उनकी कोई प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएगा, आप आपके जैसा रहेंगे माय डियर मास्टर्स। एक बात और ध्यान से सुनिएगा, आज कुछ इंसिडेंट हुआ, यदि मान के चलिए आपकी बुआ आई घर पर, एग्जाम्पल बोल रही हो, नहीं तो आपकी बुआ बोलेगी दीप्ति क्या बोल रही है, एग्जाम्पल बोल रही हूँ, कोई कभी रक्षाबंधन में बुआ आई, ठीक है, ऐसे ऐसे पुरानी बातें याद किया, फिर छोटी छोटी बातें आर्गुमेंट हुई, वो हो गई, आप इस सब चीजों को अनुभव कर लिया, दोबारा रक्षाबंधन में फोन आती है बुआ आ रही है, आपके अंदर से डर शुरू हो जाएगा, क्योंकि पिछले रक्षाबंधन में बुआ आने के बाद घर पे आर्गुमेंट हुआ है, गुस्सा कुछ कुछ सीन खराब हुआ है, वो आपको फिर अगेन याद दिलाएगी, तब आपको लगेगा यार बुआ आ रही है तो 2 दिन के लिए मैं मासी की उधर भाग जाऊंगी, ये घर की माहौल खराब कर देगी, भागना बंद करो मेरा दोस्तों। यस माय डियर मास्टर्स, दूसरे की बिहेवियर, दूसरे की बातें क्या क्या आपको प्रभाव कर रहे हैं, आपको भगा रहे हैं, भागने की प्रेरेपित कर रही है, उनको प्यार भेज दो। दूसरे में ऐसा क्या चीज है आपको प्रभाव कर रही है, प्यार भेज दो, तब उसकी प्रभाव इधर नहीं आएगी, ये प्यार उधर जाएगी, जो ज्यादा है वो राज करेगी, समझ में आ रहा। यस माय डियर मास्टर्स, उन परिस्थितियों से जो आपके भीतर भाव उत्पन्न हुआ है उसको प्यार करें, फिर उस परिस्थिति में ही बदलाव आएगी, फिर आपकी बुआ मिठाई लाके खिलाएगी, सभी के साथ प्यार करके गले मिलके अच्छा सा सेलिब्रेट करके जाएगी, राइट। एग्जाम्पल के लिए हम बातें कर रहे हैं ताकि बात को इजीली समझ सके, छोटी छोटी एग्जाम्पल्स हमारा जीवन में होने वाले एग्जाम्पल्स के द्वारा हमें समझना होगा, हम अपने जीवन को साक्षी भाव से परखना होगा दोस्तों। तो एक और एग्जाम्पल समझेंगे, यदि आपको हायर एनर्जीज का फील हो रहा हो तो आंख बंद करके भी सुन सकते हो, क्योंकि एग्जाम्पल्स के द्वारा आप इजीली इस बात को समझ पाओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचना आध्यात्मिकता कुछ और है, इमोशंस कुछ और है, ये इमोशंस छोटा नजर से देखते हो, लेकिन हर दिन आप उसी की चपेट में जिंदगी जी रहे हो, लेबल मैं ध्यानी हूं, मैं पिरामिड मास्टर हूं, मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, इमोशंस किस लेवल पर है। तो यस माय डियर मास्टर्स, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। तो एक बार क्या, एक एग्जाम्पल क्या है, एक आदमी बार बार ऐसा लगता है उसकी वाइफ उसको नेग्लेक्ट करती है,
वो अपने आप में परेशान होता रहता है। तो वो लेडी उसको उस बंदा को ऐसा लगता है कि वो लेडी अपने आप को प्रूव करना चाहिए जैसा उसको प्यार करती है। तो हर दिन हमेशा उसकी आंखों के सामने रहना है, उसके साथ बैठ के टीवी देखना है, बस बच्चे के देखभाल करते रहना है, इधर-उधर बाहर ना जाए। थोड़ा-सा बाहर जाएगी, इसको लगता था नहीं ये मुझे नेग्लेक्ट कर रही है, मुझे प्यार नहीं करती। बेसिकली वो अपनी हस्बैंड से बहुत प्यार करती है, लेकिन वो प्रूव करने के लिए ये कुछ मेजरमेंट्स रखा है, उस मेजरमेंट में वो वाइफ को बिठाना चाहते हैं। वो बहुत प्रयास करती है अपने हस्बैंड को प्रूव करने के लिए, लेकिन वो अपनी करियर बनाने के लिए भी बार-बार वो थोड़ा-सा बाहर जाना पड़ता है। और जैसा-जैसा वो बाहर जाती है, इसको बहुत गुस्सा आता है। तो जब वो गुस्सा में डाँट देता है, रिएक्ट करता रहता है, तो वो मौन रहती थी। तब वो शांत रहती थी, फिर धीरे-धीरे उस बंदा को एक समय पर ये समझ में आ गया, ये सब लड़ाइयों का कारण मैं हूँ, तो मुझे बदलना चाहिए। यस, मेरी वाइफ का डिसीजंस, मेरे वाइफ की मूवमेंट्स मुझे क्यों बाधा पहुंचा रहे हैं? वो बाहर जाने से मुझे इतना फ़ियर क्यों आ रही है कि वो मुझे छोड़ के जाएगी? क्योंकि उनकी फादर को उनकी मदर ने छोड़ दिया है दोस्तों। तब उसको उसको बा उनकी स्टोरी के बारे में इस बंदा को पूरा नहीं पता। लेकिन बस एक बात ये है कि उसकी पापा को उसकी मम्मा ने छोड़ दिया है। तो अपनी वाइफ भी जैसा बाहर जाती है, उसको डर लगता रहता है, ये कहीं मुझे छोड़े ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम्पल, जैसे जैसे वाइफ की तबीयत खराब होती है, एक हस्बैंड को इतनी घबराहट अंदर से, थोड़ा सा जुकाम है, हेडेक है, जैसे लेट जाती है, क्या हुआ, हेडेक हो रही है, तो ये अपनी गुस्सा, इरिटेशन सब कुछ दिखाता है उस पर, तुम्हें हमेशा बीमार होती हो, ये है वो है, वो सोचती है मुझे कहीं 3-4 महीने में कभी हेडेक हो रही होगी या जुकाम हो रही होगी, मुझे ऐसा क्यों बोल रहा है बार बार, तुम्हें जब भी देखो बीमार होते हो, जब भी देखो तुम लेटे रहती हो और कुछ काम नहीं करती हो, ये है वो है। वो जो बोलते हैं शब्द, वो बिल्कुल सूटेबल नहीं है उस लेडी को। ये क्या बोल रहा है? फिर ये ध्यान ही बन गई। ये कुछ साल तक ये ड्रामा चल रही थी, ये ध्यान ही बन गई। तब वो ध्यान से समता स्थिति में रहते हुए, यानी निश्चल स्थिति में रहते हुए देखने लगी। तब बात समझ में आया, जब ये छोटा लड़का था, उसकी मदर हमेशा बीमार पड़ती थी। तो बीमार के कारण वो हमेशा बेड पे लेटी रहती थी। तो उसकी दादी ने खाना बना के, तीनों भाई थे, वो तीनों भाइयों को खिलाती थी। तब से उसको ये लगा, क्योंकि उस छोटा-सा बच्चे के अंदर ये बैठी हुई है, यदि मेरी मम्मा उठेगी तो इतना अच्छा प्यारा-सा खाना बना, सभी की मदर अच्छा खाना बना के खिलाती है, बीमार की वजह से मेरी मदर लेटी हुई है। वो बचपन से उस बात को पाल लिया, दर्द को पाल लिया, इमोशंस में बिठा दिया। तो तब वाइफ कहीं महीने के बाद एक छोटा-सा तबीयत खराब हो जाती है, उसको भी यही भी लगता है कि अरे! अब ये भी बीमार पड़ गए, अब ये भी बेड से उठने वाली नहीं है, अब हमारा केयर नहीं करेगी। अपने आप को समझना है, अपने पार्टनर की अंदर क्या हो रहा है, उसकी जड़ क्या है समझना है, काम करना है उसके साथ, बिठा के बात करनी है। यस माय डियर मास्टर्स, आपके पेरेंट्स के साथ भी यही हो रहा है, सिबलिंग्स के साथ भी यही हो रहा है, फ्रेंड्स के साथ भी यही हो रहा है। जो जैसा है, मैं शांत हूं, तो शांति से सुखासन में बैठकर, आंख बंद करके
अपनी सांसों के साथ सेंटर होते जाइएगा दोस्तों। कोई भी इमोशन आपके भीतर उठती है, उसके कारण जो व्यक्ति है उसको जज ना करते हुए, कंप्लेंट ना करते हुए, उसको गुस्सा से ना डांटते हुए, उसकी बदले में उस गुस्सा को प्यार में ट्रांसफॉर्म करना सीखें, उस इमोशन को प्यार में बदलना सीखें। अपने आप को समझते हुए उसमें डेवलप होना ही आध्यात्मिक प्रगति है मेरा दोस्तों। आपके जीवन में जो भी हो रहा है वो आपके बारे में बता रही है। कोई भी परिस्थिति आपको उलझती है तब भी आप गलत ना समझें। अपनी ग्रोथ के लिए एक अपॉर्चुनिटी समझें। सालों सालों से आपके ऊपर राज करने वाले इमोशंस, उनको शांति से ट्रांसफॉर्म करने की संकल्प करें। सभी वो अपनी पसंद से अपने जीवन जिएंगे। उनको कंट्रोल करने के लिए आपके इमोशंस को एक वेपन ना बनाइए दोस्तों। आपके इमोशंस की चपेट में दूसरे को ना भेजें। यदि आपको कोई भी दुख दे रहे हैं, दर्द दे रहे हैं, वो अपनी पसंद से जिंदगी जी रहे हैं लेकिन वो आपको तकलीफ दे रहे हैं, तो वो पर्सनली ना लेते हुए उनकी जो नेगेटिव बिहेवियर आपके प्रति, उनको समझते हुए तब समझ लीजिएगा मेरा प्यार की जरूरत है उनको, वो मेरा प्यार चाह रहे हैं। यस माय डियर मास्टर्स, आपकी चेतना शक्ति जैसा जैसा बढ़ता जाएगा, आपके इमोशंस की प्रभाव उतना दूसरे के ऊपर होगा। वो फिजिकली आपके पास ना होने के बावजूद भी आपका प्रभाव उनके ऊपर पड़ेगा। आपके द्वारा जो जीव शक्ति का प्रवाह तगड़ा होगा। आप जैसा जैसा आगे बढ़ते जा रहे उतना शांति, बैलेंस्ड वाली इमोशनल एनर्जीज को रेडिएट करते जाओगे। वो बहुत सुंदर काम करते जाएंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाते जाएंगे और हायर लेवल पर टेलीपैथी के द्वारा सभी की शक्ति एक एक ही चेतना शक्ति बनकर काम करती है दोस्तों। जैसा एक कमरे में कई लोग हैं, उसमें से एक बंदा अपसेट है, उसकी प्रभाव सभी के ऊपर होगी। लेकिन उसी कमरे में दूसरा एक और बंदा है, उसमें प्रेम भाव बहुत हायर टोन में है, हायर लेवल पर वो अपनी प्रेम भाव को रेडिएट कर रहा है। तब उस कमरे में अपसेट में जो 10 बंदे हैं उसको भी ये प्रेम भाव न्यूट्रल कर सकती है।
आपकी निश्चल स्थिति वाली प्रेम भाव दूसरे को गिफ्ट बन जाएगी मेरे दोस्तों, उनको भी जिनको पता ही नहीं है उनके अंदर क्या चल रहा है। आपकी हर एक कदम आपकी प्रेजेंस गिफ्ट बन जाएगी दोस्तों। यस माय डियर फ्रेंड्स, आपके पूर्णात्मा के साथ जुड़ जाइए मेरा दोस्तों। क्योंकि नेगेटिव इमोशंस ये बता रहे हैं आपके कनेक्शन पूर्णात्मा के साथ नहीं है। आपके इमोशंस की संगीत के बीच में बहुत गहरा संबंध है। दोनों में ध्वनि प्रतिध्वनि प्रकंपना लय है। यस माय डियर मास्टर्स, जब आप ब्यूटीफुल पीसफुल म्यूजिक को सुनते हैं तब आपकी मन शांत होकर, खुश होकर आपके भीतर की इमोशंस को शांत कर कर निश्चल करने में म्यूजिक काम करती है माय डियर मास्टर। उसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करें क्या हो रहा है। यस माय डियर फ्रेंड्स, कैसे कैसा म्यूजिक आपको शांत कर रही है। आप शांति से बैठ के ऑब्जर्व कर सकते हो। सेंसिटिव टोन्स को आपके इमोशंस के साथ ट्यून करने का काम शुरू हो चुकी है। आप अपने सांसों के साथ साथ अपने इमोशंस को देखिएगा। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए यस माय डियर मास्टर्स, आप ये प्रकाश के गोलाकार में बैठे हुए हैं। ये प्रकाश की कोकून आपको हायर डायमेंशंस में लेकर जा रही है। उस डायमेंशन में प्योर इमोशंस, ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल म्यूजिकल टोन्स, मार्गदर्शन दिखाने वाले प्रकंपना वहां पर आपको मिल रहा है।
प्योर क्वालिटी वाली प्रकंपना, प्रेम से भरा हुआ प्रकंपना, कंपैशन, धैर्य, करेज, डिवाइन बैलेंस, एनकरेजमेंट, शांति, ब्यूटीफुल फीलिंग्स की प्रकंपना के अनुभव कर रहे हो। आप इस प्रेम की प्रकंपना को अनुभव कर रहे हो हर कण कण में। I am love। धैर्य की प्रकंपना को अनुभव कर रहे। कोई हरी नहीं, कोई वरी नहीं, शांति से आपके हर एक कण प्रेम की प्रकाश से भरी हुई है। प्रेम की प्रतिमा बन गए हैं। पूर्ण रूप से प्रेम की प्रकंपना को अनुभव करें। शांति से अब आप धैर्य की प्रकंपना को अनुभव करें। ये अद्भुत प्रकाश आपके हर एक कण में धैर्य को फील करवा रही है। आप हर तरह की फियर को धैर्य में ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। करेज, yes, my dear masters, आपके भीतर करुणा की भाव प्रकाश के साथ एक एक कण में आप फील कर पा रहे हो। आपके हर एक कण करुणा की घर बन गई है। My dear master,
आत्मविश्वास, आत्म न्यूनता भाव जो भी था, आत्मविश्वास में परिवर्तन होते हुए कॉन्फिडेंस का ये अद्भुत प्रकाश आपके हर एक कण में फैलते हुए अनुभव करें। माय डियर मास्टर, आपके एक एक कण आत्मविश्वास की घर बन गई है। आत्मविश्वास बस गई है वहां। जो भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, वो सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो चुका है। कॉन्फिडेंस भर गया है। शांति, शांति, पीसफुल एनर्जी वाली प्रकाश अद्भुत शांति की स्टेट पर आपको लेकर गई। एनकरेजमेंट, प्रोत्साह भाव, एक्टिवनेस, safe and secured feelings, अगेंस्ट वाली हर एक ऊर्जा बदलते हुए देखिएगा। जब आप प्रेम को अनुभव कर रहे थे, उसके बारे में सोच रहे थे, कंपैशन, करेज, बैलेंस, एक्टिवनेस, encouragement, peaceful, सबकी संबंधित भाव की ध्वनि उस हायर डायमेंशन के उस जगह से आप आकर्षित कर रहे हो। आप सुंदर सा जगह पर बैठकर ब्यूटीफुल म्यूजिकल साउंड के द्वारा उन सबके संबंधित साउंड को
आकर्षित कर रहे हो। आपके कण कण में जो प्रोग्रामिंग हुआ है, प्रेम, करुणा, धैर्य, डिवाइन बैलेंस, करेज, पीस, एक्टिवनेस, सेफ एंड सिक्योर, आपके अंदर कण कण में बस गए। इसके संबंधित ध्वनि के द्वारा इस फीलिंग का टोन को उस प्रदेश से आप स्वीकार कर रहे हैं। आप वहां पर बैठ के पूरा प्रोसेस का आनंद ले लीजिएगा उस अद्भुत प्रदेश में। चारों ओर से उस फीलिंग टोन को अनुभव करें। आप जिस जगह पर बैठे, इन सब फीलिंग्स के द्वारा ही आप उस जगह पर आकर्षित हुए हैं दोस्तों। अब आप उस प्रदेश में शांति से बैठकर उस अद्भुत फीलिंग टोन के साथ जुड़कर अपनी इमोशंस को चेक करें। किसी ने कुछ बोल दिया, उसकी बाधा, पीड़ा अभी भी है, उसको प्यार में ट्रांसफॉर्म करें। कभी किसी ने आपको नजरअंदाजा किया हो, कम करके देखा हो, बिहेव किया हो, संबंधित पेन अभी भी है, उसको प्यार में बदल। दूसरा पर्सन अपने अनुसार बिहेव किया है, वो अपनी जगह सही है, उसके प्रभाव को लेना नहीं, उसकी बिहेवियर को आपके ऊपर दबाव करने नहीं देना है। उल्टा आप प्यार पे, उनको प्यार की जरूरत है। आपके पास सब कुछ खजाना भरी हुई है,
Wow, karuna, divine balance, courage, safe feeling, secured feeling, activeness, encouragement, peace, harmony. इन सब चीजों को आप हर पल अपने हर एक कण से रेडिएट करते रहेंगे। प्योर इमोशंस एक प्योर लक्षण बन गई है, आपका गुण बन गई है, आप में समा गई है, आपकी हिस्सा बन गई है। शांति से अपने इमोशंस के ट्रांसफॉर्मेशंस को देखते हुए अभी भी किस तरह की इमोशंस दिख रहा है, उत्पन्न हो रहे हैं, नजर आ रहे हैं, देखते हुए आपके भीतर की सोर्स एनर्जी के साथ उनको प्यार भेजते हुए बदलते जाइएगा।
Be aware, my dear masters. शांति से आपका भीतर की हर एक इमोशन के साथ काम करते जाइए। प्रेम, करुणा, धैर्य, encouragement, peace, harmony, safe and secured वाली इमोशन की जागृति, फीलिंग की जागृति होते हुए उसकी फीलिंग के टोन के साथ, उस ध्वनि के साथ जुड़ते हुए अनुभूति करें, अनुभव करें। Yes, my dear masters. अब उस अद्भुत प्रदेश से वापस आने के लिए शुरू हो जाए। उस सुकून को अनुभव करें, उस ककून की प्रकाश वाली ककून के द्वारा आप उस प्रदेश से वापस आ रहे हो। अपने कमरे में आके बैठ गए। जब भी जिस फीलिंग टोन की जरूरत लगे तब आप आसानी से जहां पर आप है वहीं से उसके साथ कनेक्ट हो पाएंगे, रिसीव कर पाएंगे। जैसा जैसा आपके हर एक मोड़ पर आपके जीवन में अपने आप को परखते जाएंगे, जो भी नजर आएगा उस इमोशंस को परिवर्तन करने के लिए जरूरत वाली हायर फ्रीक्वेंसी इमोशन वाली टोन को आप एक्सेस कर पाएंगे। यानी कभी गुस्सा आ रही हो, इरिटेशन, इम्पेशंस, अवेयर रहते हुए उसकी संबंधित व्यक्ति को जज ना करते हुए, कंप्लेंट ना करते हुए, लड़ाई ना करते हुए, प्यार की, करुणा की, शांति की ट्यून फीलिंग के साथ ट्यूनिंग करके उसको एक्सेस कर खुद को भी दूसरे को भी भेजना आप सीख गए।
पूरा अवेयरनेस में रहते हुए परखने का कला सीख रहे हैं। शांति से अपनी भौतिक शरीर की हर कण को महसूस करें। उस कण में स्थित प्रेम, करुणा, धैर्य, शांति, निश्चल, डिवाइन बैलेंस स्टेट, सेफ एंड सिक्योर का भाव। धैर्य, उत्साह, एक्टिवनेस, एंकरेजमेंट, इन सब चीजों को अनुभूति करते हुए अपनी हर एक कण को देखते हुए अपनी भौतिक शरीर की पैर के तलवों को, हथेलियों को हल्का सा हिलाते हुए दोनों हथेलियों को चेहरे के ऊपर लेकर आइए। 5, 4, 3, 2, 1 शून्य। एक ही साथ सारे ब्यूटीफुल इमोशंस मुस्कुरा रहे हैं आपके द्वारा। प्यार भी, करेज भी, करुणा भी, सब चीज इस वक्त मुस्कुरा रहे हैं आपके रूप में, आपके द्वारा। थैंक यू, थैंक यू। शांति से इसी भाव के साथ आराम करें दोस्तों। अगले बुधवार फिर मिलेंगे हम। तब तक अपने इमोशंस को हर पल निश्चल भाव में परखते रहिएगा। लव यू ऑल। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।